हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो अभी हमने वीडियो में पहले पेस्ट रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स और कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इसकी एप्लीकेशन ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, किसके अंदर, मेडिसिन में। तो मेडिसिन में अब तक जो है मतलब कि मेडिसिन में जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो वो क्या होता है कि थेरेपी को डेवलप करने में, किसी भी डिजीज की हम थेरेपी किस तरीके से दे सकते हैं या उसकी ड्रग्स किस तरीके से फॉर्म हो सकती है जो किसी भी ह्यूमन के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो इस तरीके से लगभग इसमें जो है कई थेरेपी इस तरह की डेवलप हुई हैं, कई मेडिसिन डेवलप करी गई हैं जो कि क्या है, ह्यूमन को क्या कर रही हैं, एडवांटेज दे रही हैं। तो इसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये हेल्थ को लेके, हेल्थ की केयर करने के लिए हम इसमें थेरेपी, ड्रग्स, मेडिसिन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है अब तक जो है 30 थेरेपीज जो हैं क्या हो चुकी हैं, अप्रूव्ड हो चुकी हैं। कितनी थेरेपी अप्रूव्ड हो चुकी हैं? 30 थेरेपी अप्रूव्ड हो चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्लूडेड इंडिया। ठीक, तो इतनी थेरेपी जो है अप्रूव्ड हो गई हैं, जिनकी थेरेपी की हेल्प से हम डिजीज को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो अब इसमें हम मेडिसिन में सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक लेते हैं वो आपके में यहाँ पे जीन थेरेपी, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स पे क्वेश्चन पुट अप होता है इस टॉपिक पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है वो ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है, ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है, उसको लेवल को डाउन करता है। ये कौन सिक्रीट करता है, हमारी एक ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, क्या नाम है उसका, पैनक्रियाज, जो एज ए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की होती है, और क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन। और इंसुलिन का जो वर्क है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को डाउन करता है। अगर इनकेस इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। तो किसकी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे अंदर, डायबिटीज की, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिनको शुगर की या डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो है क्या मेडिसिन चलती हैं उनकी। लेकिन जब उनकी हाई ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है, तब उनको क्या करा जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है, एक आर्टिफिशियली हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को प्रोड्यूस कराते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, और उनको वो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले देखेंगे इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंसुलिन जो है एक उसमें प्रोटीन है। इंसुलिन भी एक तरीके का प्रोटीन होता है, और हम 11th में आपने इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो ये भी उन्हीं में से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को शो करता है, 4 डिग्री शो करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है, इसके स्ट्रक्चर में हम अगर देखते हैं तो ह्यूमन इंसुलिन के अंदर 51 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 51 एमिनो एसिड्स। ठीक है, अब ये 51 एमिनो एसिड्स 2 चेन में अरेंज होते हैं, ए और बी। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज होंगे। ये किसमें, टू पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन कौन सी हो गई, ए और बी। ठीक है, तो अब ये जो 51 एमिनो एसिड्स हमने बोले हैं, टोटल 51 एमिनो एसिड्स इंसुलिन के अंदर हैं, और वो अरेंज किस वे में है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिसमें कि ए चेन में 21 एमिनो एसिड है और बी चेन में है 30। तो ए में कितने हैं, 21 एमिनो एसिड्स, और बी में है 30 एमिनो एसिड। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ए और बी दोनों का अरेंजमेंट होता है, और दोनों चेन जो है आपस में जो ज्वाइंट होती हैं वो होती है ज्वाइंट बाय
डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो ए और बी चेन है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होती हैं, लेकिन मैमेलियन इंसुलिन में क्या होता है, एक थर्ड चेन और होती है ए और बी के अलावा, जिस चेन को हम नाम देते हैं सी चेन। ये सी चेन इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, और उस टाइम तक इसको बोलते हैं हम प्रो इंसुलिन। क्या बोला जाता है इसको, प्रो इंसुलिन। जैसे मैं डायग्राम से दिखा रही हूं आपको, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ मैंने क्या बताया था, ए और बी चेन में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है ना, तो यहाँ पे इनके बीच में ये सल्फाइड बॉन्ड रहेंगे इस तरीके से। तो ये वाली जो चेन है ये हो गई बी, ये हो गई ए और ये हो गई सी चेन। ये इस टाइम पर क्या कहलाता है, प्रो इंसुलिन, मतलब कि ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म हो गई, इनएक्टिव। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, जब इसमें से सी चेन हट जाती है तब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तब कहलाता है वो इंसुलिन। और इसको जो कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रो इंसुलिन to mature into mature insulin, that is called maturation। ठीक है, ये होता है मैच्योरेशन प्रोसेस। तो अब इसमें जब मैच्योरेशन, ये इस टाइम पे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रो इंसुलिन कहला रहा है। अब ये जब एक्टिव फॉर्म में आएगा तो इसमें सिर्फ आपको कौन सी चेन दिखाई देंगी, ए और बी, जो कि किससे जुड़ी हुई होंगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसका हम मैच्योरेशन प्रोसेस देते हैं। तो ये हो गई कौन सी चेन, ए चेन, और ये हो गई इसकी बी चेन, और यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड, और जो सी चेन है वो अलग दिखाई हो जाएगी। ये हो गया इंसुलिन, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रो इंसुलिन जिसमें कि सी चेन जोड़ रखी है, और एक मैच्योर इंसुलिन जो डाइसल्फाइड से ए और बी चेन को कनेक्ट कर रहा है। ए में कितने प्रोटीन एमिनो एसिड्स हो गए 21, बी में कितने हो गए 30। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो फर्स्टली प्रोड्यूस करा गया था, वो एक अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली। क्या नाम था कंपनी का, एली लिली। ठीक है, एली लिली ने फर्स्ट इंसुलिन को जो फॉर्म करा था किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू 1983 में। 1983 में किसकी हेल्प से, बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, क्या फॉर्म करा इन्होंने, इंसुलिन, जिसका नाम दिया था इन्होंने ह्यूमिलीन। ठीक, तो ये एली लिली कंपनी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से इन्होंने इंसुलिन बनाया, ह्यूमिलीन। क्या नाम है उसका, मतलब किस ईयर में बनाया, 1983 में। तो अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसके स्टेप्स लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे कि हमें जिस होस्ट के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस कराना है उसका हम क्या ले लेते हैं, प्लाज्मिड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ई कोलाई यूज करा है, तो फर्स्ट स्टेप आ गया इसमें प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई इज रिमूव्ड एंड आइसोलेटेड। उसको क्या कर लिया जाएगा, आइसोलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये रिमूव्ड हो गया, आइसोलेट हो गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करा देते हैं। प्लाज्मिड को क्या करेंगे, हम ओपन कराएंगे। जैसे सपोज करिए प्लाज्मिड है, ये तो क्लोज्ड होता है क्योंकि सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोज्ड होता है। तो इसको अब अगर हमें इसमें दूसरे जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा सा पार्ट हम क्या कर देंगे, रिमूव करवा देंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा किसको, प्लाज्मिड को। ठीक है, तो इसमें हम आइसोलेटेड जो प्लाज्मिड है वो ओपन कराया जाता है। आइसोलेटेड प्लाज्मिड is open by specific enzymes। ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम से तो हमने उसको ओपन करा दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें ह्यूमन इंसुलिन वाले कोड्स लेंगे। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड इंसुलिन। और फिर क्या करेंगे, उसको किसमें इंसर्ट कर देंगे, देन इंसर्ट इन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया तो अब क्या फॉर्म हो गया, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे किसमें, इकोलाई में। इंट्रोड्यूस्ड recombinant DNA into host E. coli। ठीक है, अब E. coli के अंदर क्या होगा, जब इसके जीन्स पहुंच गए हैं इंसुलिन वाले तो वहां पे इंसुलिन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन E. coli। ठीक है, अब इंसुलिन के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ, इसको हमने फर्मेंटेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, उसको हम क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई करा लेते हैं और उसकी वैक्सीन्स को हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। अब इसको हम बाय डायग्राम की हेल्प से हम इसको बताती हूं मैं कि कैसे बताते हैं, करते हैं। जैसे ये हो गई एक बैक्टीरियल सेल यानी कि ई कोलाई, और इसमें ये इसका हो गया जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया प्लाज्मिड, ये है ई कोलाई। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, हमने इसका क्या लिया, प्लाज्मिड, ये ले लिया प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लाज्मिड, और इसको हमने प्लाज्मिड को फिर क्या करा, स्पेसिफिक एंजाइम्स की हेल्प से इसको हमने कट करा लिया, ओपन प्लाज्मिड। ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए शुरू के। प्लाज्मिड को रिमूव कराया, उसको आइसोलेट करा, आइसोलेट प्लाज्मिड को ओपन करवाया। अब उसके बाद ह्यूमन जीन इसके अंदर इंसर्ट होगा, जो क्या कर रहा है, इंसुलिन को कोड कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ह्यूमन की सेल है, ह्यूमन की सेल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ह्यूमन के जीन्स जो प्रेजेंट हैं वो हमने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए, ये निकाल लिया हमने इंसुलिन जीन। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, इसका इंसुलिन जीन। अब इस इंसुलिन जीन को हम क्या करेंगे, किसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, सॉरी प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, मैं इस तरह से बना रही हूं ये। ठीक है, अब ये कहाँ इंसर्ट करेंगे हम, प्लाज्मिड में, इन जीन्स को इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये दोनों इंसर्ट होकर कैसे दिखाई देंगे, ये देखो, ठीक है, ये देखो ह्यूमन जीन और प्लाज्मिड यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, और ज्वाइंट होके क्या बन गया यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इस होस्ट के अंदर, जो ई कोलाई था
ई कोलाई के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि क्या बनेगा, यहाँ पे इंसुलिन बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप होता है इसको इस डायग्राम की हेल्प से। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखिए एनसीईआरटी बुक्स में डायग्राम नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको पूरे इसके स्टेप्स इस डायग्राम की हेल्प से बताए हैं। बायो में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप डायग्राम्स अच्छे से करेंगे तो आपको ये स्टेप्स की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ये डायग्राम पता है तो इस डायग्राम की हेल्प से आप क्या करोगे, उन स्टेप को क्लियरली आप अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि इससे पहले प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड को ब्रेक डाउन करा, ह्यूमन जीन इसके अंदर इंसर्ट करे जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा। ये हो गया यहाँ पर होस्ट, ठीक है। तो इससे ये स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं। और इसी डायग्राम की अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज डायग्राम अगर उसका है तो जरूर मेंशन करिए, ठीक है। तो अगर आप एक बार को थ्योरी प्रॉपरली नहीं लिख पाते हैं, कुछ उसमें कम हो जाता है, तो आपको डायग्राम के बेस पे मार्क्स पूरे मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स पे भी बन जाते हैं क्वेश्चंस, और पूरे स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसेस को पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।